हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच करेंगे। और मेरी जो जूम ऐप है वो ठीक से चल नहीं रही है, ठीक से वर्क नहीं कर रही है, तो मैंने जूम ऐप जो है वो अपनी फ़ोन से हटा दिया। बट अब मैं इसी तरीके से आपको पढ़ाऊँगी, ठीक है। चलो, पार्ट्स ऑफ स्पीच है। अब जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ठीक है। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच का मीनिंग क्या होता है वो देख लेते हैं, ठीक है। अभी हमारा ग्रामर का लेसन नंबर 3 है। और when we speak and write we use different kind of words are divided into 8 classes according to the work। अब देखो जब भी हम बोलते हैं, ठीक है, बोलते हैं या लिखते हैं कुछ भी, तो उसमें हम क्या करते हैं, अलग अलग टाइप्स के वर्ड्स का यूज़ करते हैं। ये तो बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, ये हर किसी को पता है। अब जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं आपकी क्लास ले रही हूँ, तो मैं जब क्लास ले रही हूँ, आपसे बात कर रही हूँ, मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रही हूँ, तो इसके अंदर मैं क्या कर रही हूँ, मैं ढेर सारे शब्दों का इस्तेमाल कर रही हूँ। और जिस तरीके से मैं अपने मुँह से शब्दों का इस्तेमाल कर रही हूँ, आपको सुनाई दे रहे हैं मेरे शब्द, तो उसके अंदर क्या है, हम कभी भी मतलब ये ध्यान नहीं देते कि जितनी भी हमने वर्ड्स अपने मुंह से निकाले हैं बाहर, जितना भी हम बोल रहे हैं, जितना भी हम एक बारी में लिखना स्टार्ट करते हैं, तो उसमें हम कितने कितने अलग अलग टाइप्स के वर्ड का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब देखो, अगर अगर नॉर्मली जब अगर हम अपने वर्ड्स को अगर हम कैटेगरीज़ में डालना चाहें, तो देखो यहाँ पर हम 8 प्रकार के जो हमारे वर्ड होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं अपनी सेंटेंस में, यानी जो बोलते टाइम भी और लिखते टाइम भी, ठीक है। तो अब ये जो हमारे जो सेंटेंसेस हैं उनमें जब 8 टाइप के जो हम वर्ड्स का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो वो कौन कौन से होते हैं, ये जो मैंने बॉक्स के अंदर डाले हैं ये होते हैं। देखो, सबसे पहले आपका नाउन होता है। जब भी हम बोलते हैं तो हम बहुत बार हम नाउन का यूज़ करते हैं। अगर हमें नाउन नहीं पता होता तो हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, फिर हम एडजेक्टिव का यूज़ कर लेते हैं, वर्ब का भी यूज़ करते हैं। आपको मालूम है इस टाइम मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो मैं कौन सा काम कर रही हूँ, पढ़ाने का काम कर रही हूँ। आप सुन रहे हैं, आप देख रहे हैं, तो आप देखना और सुनने का काम कर रहे हैं, ठीक है। फिर आपका एडवर्ब आ जाता है, उसके अंदर आपकी प्रेपोजिशन आ जाती है, कंजक्शन आता है और इंटरजेक्शन आता है, ठीक है। तो हम कभी भी ध्यान नहीं देते कि हम बोलते टाइम और लिखते टाइम कितने सारे शब्दों का इस्तेमाल करें, लेकिन जैसे जैसे हम बोलते चले जाते हैं, लिखते चले जाते हैं, तो जब हम उसमें एक एक वर्ड अगर ढूंढ ढूंढ के अगर निकालें ना, तो उसमें कोई नाउन होता है, कोई प्रोनाउन होता है, कोई एडजेक्टिव होता है, कोई वर्ब होता है। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। हाँ जी, तो उसमें कोई नाउन होता है आपका, कोई आपका प्रोनाउन होता है, ठीक है, तो और कोई कंजक्शन, कोई इंटरजेक्शन होता है, ठीक है। अब जो है आपका ये पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है, अब हम इसको थोड़ा अब डिटेल में देख लेते हैं कि भाई डिटेल में ये होता क्या है, ठीक है। अब नाउन देखो क्या होता है। नाउन इज़ अ वर्ड दैट रेफर दैट नेम ऑफ पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग, ठीक है। नाउन क्या होता है, ऐसे शब्द होते हैं जिसके अंदर आप नाम लेते हैं किसी का, ठीक है। अब जैसे वो किसी पर्सन का नाम हो गया, किसी एनिमल का नाम हो गया, किसी प्लेस का नाम हो गया, किसी थिंग का नाम हो गया। प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग ये सब बताया कि भाई नाउन होता क्या है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल क्या है आपका डॉक्टर, मैंने बोला डॉक्टर, तो डॉक्टर क्या है आपको सिंपली पता लग जाएगा, डॉक्टर क्या है, एक इंसान है, डॉक्टर इंसान ही होता है, ठीक है, कोई जानवर तो होता नहीं है। फिर मैंने बोला हॉर्स, तो हॉर्स सुनते ही आपको पता लग गया ये क्या है, ये एनिमल है। फिर मैंने बोला नेपाल, तो नेपाल सुनते ही आपको पता लग गया ये क्या है, जगह है। उसके बाद मैंने आपको कंप्यूटर बोला, तो कंप्यूटर सुनते ही आपको पता लग गया ये क्या है, ये कोई चीज़ है, कोई थिंग है, ठीक है। तो नाउन क्या होते हैं आपके, ऐसे शब्द होते हैं जिसके अंदर आप नाम यूज़ करते हैं, नाम यानी नेम्स का एक यूज़ करते हैं। और नेम किन किन के होते हैं, किसी पर्सन का होता है, किसी इंसान का, किसी जानवर का, किसी जगह का या किसी चीज़ का, ठीक है। सो अब अपना प्रोनाउन देख लेते हैं। प्रोनाउन क्या होता है, ठीक है। अब प्रोनाउन कौन से शब्द होते हैं, प्रोनाउन इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज इन अ प्लेस ऑफ अ नाउन, यानी प्रोनाउन क्या होते हैं, जब हमें नाउन नहीं पता होता या फिर हम नाउन बोलना ही नहीं चाहते, यानी कि हम नाम नहीं लेना चाहते किसी का भी बार 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 बार, ये बताना नहीं चाहते बार बार नाम, तो हम क्या करते हैं सो इन दैट केस हम क्या करते हैं, उनकी जगह पे हम कुछ और शब्दों का इस्तेमाल कर लेते हैं, और उन्हीं शब्दों को क्या कहा जाता है, प्रोनाउन, ठीक है। आपने संज्ञा सर्वनाम सुना होगा, ये वही है, ठीक है, ये आपकी संज्ञा और ये आपका सर्वनाम, ठीक है। प्रोनाउन इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज प्लेस ऑफ अ नाउन, प्रोनाउन ऐसे वर्ड होते हैं जो कि किन की जगह पे इस्तेमाल किए जाते हैं, नाउन की जगह पे। द मेन प्रोनाउन आर, अब देखो मेन प्रोनाउन कौन से होते हैं, आई। अब मैं मेरा नाम नहीं ले रही हूँ बार बार, तो मैं अपनी जगह आई 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 बोलूँगी, ठीक है। अब मैं आपका नाम नहीं लेना चाहती बार बार, ठीक है, यानी मैं नाउन नहीं लगाना चाहती, यानी कि नेम नहीं बोलना चाहती, आपका लिखना चाहती, तो मैं यू का यूज़ करूँगी। किसी बॉय का नाम नहीं लेना चाहती तो मैं ही का यूज़ करूँगी बार बार, शी का यूज़ करूँगी, ठीक है। ये किसी गर्ल का नाम नहीं लेना चाहती, ठीक है। अगर किसी जानवर का या किसी बिल्डिंग का नाम नहीं लेना चाहती तो इट का यूज़ करूँगी। सो ये भी वी, दे, मी, हिम, हर, अस,
देन ये सब क्या है आपके प्रोनाउन की कैटेगरी में आते हैं। फॉर एग्जांपल राघव इज़ अ बॉय, राघव क्या है, एक लड़का है, ठीक है। अब मुझे बार बार राघव के बारे में अगर आपको कुछ बताना है तो मैं बार बार राघव तो बोलूँगी नहीं, ठीक है, तो वो थोड़ा बोरिंग सा हो जाता है बोलते टाइम। तो फिर हम इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, हम ही का यूज़ करते हैं। जैसे आपने माई बेस्ट फ्रेंड किया होगा, ठीक है, या फिर आपने माय फेवरेट टीचर किया होगा, तो इसमें बार बार अपने फ्रेंड का नाम नहीं लिखते हैं, बार बार टीचर का नाम नहीं लिखते, तो आप क्या करते हैं, ही या शी का यूज़ फिर अपने नाउन की जगह पे करते हैं। तो हम इसको क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। नाउ कम टू द थर्ड वन एंड एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड दैट टेल अस मोर और स्पेशल अबाउट अ पर्सन, ठीक है। एडजेक्टिव क्या होते हैं, ऐसे शब्द होते हैं जो आपको कुछ ज़्यादा बताते हैं, किसके बारे में, किसी पर्सन के बारे में और किसी चीज़ के बारे में। यानी कोई पर्सन है, ठीक है, या फिर कोई चीज़ है, उसके बारे में आपको थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा बताया जाएगा उसके बारे में, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं, एग्जाम्पल दे रखे हैं, अ क्लेवर गर्ल, यहाँ पे बोला है लड़की, ठीक है, लड़की बोला है, सो लड़की बोला है तो इसका मतलब क्या है, ये कोई नाम है, लेकिन लड़की का नाम नहीं दिया, लेकिन क्या है, ये लड़की है, हमें पता लग गया। तो लड़की के बारे में हमें एक्स्ट्रा नॉलेज थोड़ा सा उसके बारे में स्पेशल क्या बताया है, अ क्लेवर गर्ल, ठीक है। तो अ क्लेवर गर्ल का मीनिंग क्या हो गया, एक चतुर या चालाक लड़की, ठीक है। फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट दे रखा है अ लार्ज हाउस, ठीक है, अ लार्ज हाउस दे रखा है अब आपको यहाँ पे, अ लार्ज हाउस, तो यानी अब हाउस कहता है कैसा है, अ लार्ज, यानी कि एक बड़ा हाउस, ठीक है। अब नेक्स्ट दे रखा है आपको 5 बुक्स। अब बुक्स दे रखे हैं आपको, सिर्फ बुक्स बोला हुआ है, तो बुक्स आगे आपने कुछ एक शब्द और ऐड कर दिया, आपने बोला 5 बुक्स, तो आपने क्या बोल दिया, 5 किताबें। तो किताबें कितनी, 5। अब आपने बोला कैमरा, कैमरे से पहले आपने एक छोटा सा एक और वर्ड ऐड कर दिया, दिस। तो सो इन दैट केस आपका जो मीनिंग है वो क्या हो गया, ये कैमरा, ठीक है। तो वैसे ही सम मिल्क, मिल्क कितना, थोड़ा, द वर्ड्स क्लेवर, लार्ज, 5 दिस एंड सम आर एडजेक्टिव। तो ये सब क्या है आपके एडजेक्टिव, यानी आपके एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं जो आपके किसी भी सेंटेंस में, ठीक है, आप यूज़ करते हैं। और जब आप यूज़ करते थे तो उसमें क्या होता है, वो किसी पर्सन या किसी चीज़ के बारे में थोड़ी सी आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहे होते हैं, तो थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा बता रहे होते हैं आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका अब वर्ब। अब वर्ब क्या होती है, वर्ब क्या होता है, वर्ब होता है आपका काम, ठीक है, आपका एक्शन, जो हम उठना बैठना सोना खाना पीना चलना पढ़ना पढ़ाना करते हैं, ये सब क्या होती हैं, आपकी वर्ब होती हैं। और वर्ब इज़ अ मेनली अ डूइंग वर्ड, ठीक है। वर्ब क्या होता है, सिंपली वर्ब क्या होता है, मेन क्या होता है, सिंपली जो भी वर्ब होती है वो क्या होती है, एक आपका एक्शन वर्ड होता है, यानी कि आप जो भी काम कर रहे होते हैं उसी शब्द को हम वर्ब कह देते हैं, ठीक है। इट सेज व्हाट समबडी और समथिंग डज, यानी ये हमें क्या बताता है कि कोई भी इंसान, ठीक है, क्या कर रहा है, ठीक है। और समबडी मतलब कोई भी इंसान क्या है, कोई भी इंसान क्या काम कर रहा है या कोई क्या एक्शन कर रहा है, उसके बारे में हमें ये डिनोट कर देने कि हमें बताते हैं। फॉर एग्जांपल स्पीक, सिंग, टीच, लर्न एंड ईट। ये देखो, अब बोलना, गाना, पढ़ाना और लर्न याद करना, ईट खाना, ये सब क्या है आपकी वर्ब है। मैंने बोला ना आपको, उठना बैठना जागना सोना खाना पीना चलना पढ़ना पढ़ाना गाना, ये सब क्या है आपकी वर्ब होती हैं। अब कई बार क्या होता है, हमें कई बार हम इज़ एम आर वॉज वर विल शैल का यूज़ करते हैं, ठीक है, और हैज़ हैव का यूज़ करते हैं। तो ये सब क्या होता है, हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, यानी जब हमें अपने सेंटेंस को थोड़ा बिल्कुल करेक्ट टाइम बताना होता है कि हमने कोई भी जो सेंटेंस है उसको कौन से एग्जैक्टली टाइम पे किया है, ठीक है। जैसे हमने पास्ट में किया है या हमने प्रेजेंट में किया है, जैसे मैं खाना खाती हूँ, ठीक है, ये मेरा प्रेजेंट हो गया। मैं खाना खा रही हूँ तो मेरा ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो गया, यानी मेरा काम क्या है, चल रहा है। फिर मैंने बोला आई वॉज ईटिंग द फूड, यानी मैं खाना खा रही थी, तो मैंने क्या बता दिया भाई, मैंने थोड़ा सा आपका अपना पास्ट का भी बता दिया कि मेरे पास्ट में मैं कोई काम कर रही थी, ठीक है। अब मैं खाना खाऊंगी तो आई विल ईट, ठीक है। तो जब हम इज एम आर वॉज वर ये सब लगा देते हैं तो हमारा सेंटेंस क्या होता है, उसका कंप्लीटली जो मीनिंग होता है, उसका जो टाइम होता है वो क्या हो जाता है, बिल्कुल चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है बी, ठीक है, बी लिखा हुआ है, तो बी के पीछे अब कौन कौन सी वर्ब होती है, इज एम आर वॉज वर विल शैल, ठीक है। तो ये सब होती हैं एज एब। तो आगे आगे जब आप सेंटेंसेस पढ़ेंगे तब आपको ये पॉइंट जो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या है आपका, वर्ब्स आर नॉट ऑलवेज सिंगल वर्ड। वर्ब क्या होती हैं आपकी, कभी भी अकेली नहीं आती है, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि कई बारी अकेली भी आती ठीक है, लेकिन कई बारी क्या होता है, अकेली नहीं आती, इनके साथ दो दो तीन तीन शब्द जो होते हैं यानी वर्ड जो होते हैं वो ऐड होते हैं पहले से, ठीक है। जैसे मैं अभी आपको बता रही थी कि हम जब क्या कहते हैं इज एम आर और वॉज वर हैज़ हैव इन सब का यूज़ कर लेते हैं तो क्या हो जाता है, हमारा जो जो वर्ब होती है उसमें तो चेंज आता ही आता है, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, कई बार वर्ब की सेकंड फर्स्ट फॉर्म लगेगी, कई बार सेकंड लगेगी, कई बार थर्ड लगेगी, कई बार फोर्थ लगेगी, ठीक है, कई बार फिफ्थ वर्ब लग जाएगी। तो इसमें क्या है, हमारे सेंटेंस का कंप्लीटली जो मीनिंग होता है फिर वो क्या हो जाता है, बिल्कुल चेंज हो जाता है। अब एग्जांपल देखो, इज़ वर्किंग लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर देखो
दो वर्ड आए, ये तो आपकी वर्क तो आपकी वर्ब थी ही थी, उससे पहले इज़ भी ऐड कर दिया तो ये क्या हो गई, दो हो गई। ठीक है, हमें क्या बोला है, वर्ब्स क्या होती हैं, हमेशा सिंगल वर्ड नहीं होता। ठीक है, जैसे ये लिखा हुआ है आपको, स्पीक, सिंग, टीच, ये क्या है, सिंगल सिंगल वर्ब है हमारी। तो हमारी जो वर्ब है हमेशा सिंगल वर्ड के अंदर नहीं होगी, उससे पहले भी हमें कुछ लगा के दिया जा सकता है, और हमारी वर्ब के साथ पीछे, जैसे अभी मैंने बोला, वर्ब का रूप भी चेंज हो सकता है, जैसे आईएनजी लगाओ, जैसे उसमें ईडी लगाओ, या कम्प्लीटली वर्ब जो है वो चेंज हो। ठीक है, तो वो क्या होता है, हमारे सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही हम वर्ब की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जो वर्ब है उसको यूज़ करते हैं। अब देखो ये दो हो गई हैं, इज़ वर्किंग। ठीक है, तो हमारी वर्ब क्या है, सिंगल नहीं है, ये क्या होंगे, दो वर्ड्स में आ गई। फिर लिखा हुआ है हैज़ बीन वर्किंग, ये तीन में आ गई है। वर्ब तो हमारी है लेकिन हैज़ बीन भी उससे आगे का ऐड कर दिया, तो ये क्या हो गई है, तीन में आ गई हैं। तो यही बताया हुआ है कि हमारी जो वर्ब है हमेशा सिंगल, कई बार सिंगल नहीं होती, कई बार क्या होता है दो भी वर्ड आ जाते हैं, कई बार क्या होता है तीन वर्ड भी आ जाते हैं। ठीक है, अब इसका जो नेक्स्ट जो पेज है उसको हम लोग शेयर करेंगे, प्लीज़ वेट, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा इसका। मैं नेक्स्ट पेज लगाती हूँ। प्लीज़ वेट। यस, अब इसका जो हमारा सेकंड जो पेज है, अब सेकंड पेज को लगा लेते हैं। थोड़ा सा मुझे ये प्रोसेस यूज़ करने में प्रॉब्लम आ रही, बट नो प्रॉब्लम। यस, ये आपका नेक्स्ट पेज आ गया। ठीक है, तो अब इसको भी देख लेते हैं। अब आगे क्या दे रखा है हमें, इसमें एन एडवर्ब दे रखा है। ठीक है, एन एडवर्ब, एक सेकेंड, यस। ठीक है, अब एन एडवर्ब दे रखा है। अब देखो एडवर्ब क्या होता है, एन एडवर्ब इज़ अ वर्ड दैट मीनली एड्स मीनिंग टू द वर्ब ऑफ द सेंटेंस एंड सेज हाउ, व्हेन और व्हेन समथिंग हैपन। यानी एडवर्ब क्या होता है, एक ऐसा वर्ड होता है मीनली जो कि क्या होता है, आपकी वर्ब के अंदर ही जुड़ जाता है। ठीक है, यानी वर्ब के साथ ही जुड़ता है वो, और उसके बाद क्या करता है, सेंटेंस जो होता है, सेंटेंस एंड द सेंटेंस एंड सेज हाउ, हाँ उस सेंटेंस के बारे में बताता है कि भाई जो भी काम किया गया वो कैसे हुआ है, कब हुआ है, कहाँ हुआ है। ठीक है, और वेयर समथिंग हैपन, हाँ और कहाँ पर हुआ है, क्या हुआ है। फॉर एग्जांपल दे रखा है शी ड्राइव्स। ठीक है, अब ड्राइव्स क्या है, यानी कार को ड्राइव करना, यानी चलाना। ठीक है, वह कार चलाती है, इतना बोला आपसे, वह कार चलाती है। अब उससे वर्ब के बाद या पहले आपको क्या लगा दिया, एक वर्ड लगा दिया। ठीक है, एक वर्ड लगा के आपको एक्स्ट्रा क्या बताया, केयरफुली। तो केयरफुली है उसका मतलब क्या हो गया, सावधानी से। तो वो गाड़ी चलाने का काम कैसे कर रही है, बड़ी सावधानी से। तो यहाँ पर पूछा है, जैसे आप जब आप बोलोगे, यानी आपका जो एडवर्ब है वो क्या बताता है, कोई भी जो आप काम कर रहे हैं, ठीक है, वो उसमें जब एडवर्ब आप लगा देते हैं तो आप ये बताते हैं उसके अंदर कि वो काम कब हुआ है और कैसे हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो भी गर्ल है, ठीक है, वह गाड़ी चला रही है। ठीक है, वो ड्राइव करती है, लेकिन कैसे कर रही है, बड़ी सावधानी से। ठीक है, तो यहाँ पर आपने सावधानी जो वर्ड है उसको ऐड कर दिया, यानी अपनी वर्ब के साथ आपने एक वर्ड को और ऐड किया। वर्ब में आपने एक वर्ड को ऐड किया तो वो क्या हो गया, आपका एडवर्ब हो गया। ठीक है, अब जो आपके नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपका दे रखा है वी आर गोइंग टू चेन्नई। ठीक है, अब हम, वी आर गोइंग टू चेन्नई। ठीक है, हम चेन्नई जा रहे हैं टुमारो, यानी कल। ठीक है, हम जा रहे हैं चेन्नई, कब जा रहे हैं, कल जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखो, ये आपने बोला भाई हम जाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, हम जाने का काम कर रहे हैं, चेन्नई जाने का, जो भी हम जा रहे हैं चेन्नई। ठीक है, यहाँ पे जाने का काम है, तो काम कब हुआ है, यहाँ पर लिखा है व्हेन। जैसे कि हमें ऊपर दे रखा है, जो एडवर्ब होता है वो क्या करता है, एक तो आपको व्हेन के बारे में बताता है, और वेयर के बारे में बता देता है, और हाउ यानी कैसे, कब और कहाँ, ये आपको सिंपली बताता है। ठीक है, तो यहाँ पर वी आर गोइंग टू चेन्नई, हम चेन्नई जा रहे हैं, तो कब कब जा रहे हैं, टुमारो जा रहे हैं। तो जो टुमारो है आपका यहाँ पर, ये क्या है, आपका एडवर्ब है। इसी ने हमें बताया है कि जो काम है ये कब हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर केयरफुली ने बताया काम जो है कैसे हो रहा है। अब लिखा हुआ नेक्स्ट, ही केम हियर टू सी मी। ठीक है, ही केम हियर टू सी मी। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि वह वह आया
यहाँ पर मुझसे मिलने, ठीक है। वह आया यहाँ पर मुझसे मिलने, वह आया मिलने मुझसे, ठीक है। वह यहाँ पर आया मुझसे मिलने, ये इसका है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है वेयर, जब हमने पूछा यहाँ पर कि भाई वो कहाँ पर आया था, वो मुझसे मिलने आया, पर आपने बोला यहाँ पर आया था, वो मुझसे मिलने आया, तो एक सेंटेंस हो गया। लेकिन आपने कुछ अपने सेंटेंस में एक वर्ड और ऐड करके बता दिया कि वो यहाँ मुझसे मिलने आया था। तो यहाँ पर जब आपने पूछा तो आपको यहाँ पर वेयर का आंसर मिल गया, ठीक है। केयरफुली, टुमारो और हेयर क्या है यहाँ पर आपके एडवर्ब हो गए। अब नेक्स्ट देख लेते हैं आपका प्रेपोजिशन क्या होता है। अ प्रेपोजिशन इज अ वर्ड विच इज़ प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन टू शो दिस रिलेशन, टू शो इट्स रिलेशन विद सम अदर वर्ड इन द सेंटेंस। अब प्रेपोजिशन क्या होता है, एक ऐसा वर्ड होता है जो कि क्या करता है, नाउन और प्रोनाउन से पहले आ जाता है और जो क्या बताता है, रिलेशन बताता है, ठीक है। यानी संबंध बताता है उस शब्द का सेंटेंस के साथ, ठीक है। उस सेंटेंस के साथ वो जो शब्द है प्रेपोजिशन का, जो नाउन और प्रोनाउन से पहले आके लग जाएगा, वो आपको क्या बताएगा, संबंध बताएगा कि दोनों में क्या संबंध है। द डॉग इज़, ठीक है। अब जो डॉग है, डॉग क्या है आपका, नाउन है, ठीक है। अंडर द टेबल, अब यहाँ पर टेबल दे रखा है, ठीक है। ये आपका डॉग हो गया और ये होगी टेबल, तो दोनों ही नाउन या प्रोनाउन की कैटेगरी में ही आ रहे हैं, ठीक है। एक तरफ डॉग है और एक तरफ टेबल है, ठीक है। तो डॉग और टेबल के, डॉग और टेबल, ठीक है, डॉग और टेबल का आपस में क्या बताया, कुछ ना कुछ इनमें आपको कुछ संबंध बताया हुआ। तो इसमें संबंध क्या बताया, जो डॉग है वो कहाँ है, टेबल के नीचे है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको डॉग के बारे में बताया है कि भाई डॉग क्या है, वो टेबल के नीचे है। तो डॉग और टेबल के बीच में इन्होंने संबंध बता दिया कि डॉग कहाँ पर है, नीचे है। अब आपका कंजक्शन देखो, कंजक्शन क्या होता है, कंजक्शन इज अ जॉइनिंग वर्ड सच एज एंड, बट, सो, बिकॉज, इफ, चिल, एल्स, एट्सेट्रा। यानी कंजक्शन क्या होते हैं, आपके ऐसे वर्ड होते हैं जो कि एक जॉइनिंग वर्ड होता है, यानी आपके दो सेंटेंसेज होते हैं, ठीक है। दो सेंटेंसेज आपने बोली, ठीक है। एक सेंटेंस आपने ये बोला, एक सेंटेंस ये बोला, ठीक है। तो अब जब आप इन दोनों सेंटेंसेस को एक साथ बोलेंगे तो बीच में आप एक ऐसा वर्ड ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक आप ऐसा वर्ड ऐड करेंगे जो क्या होगा आपका, वो कंजक्शन होगा। जैसे कि एंड बोला आपने, बट, सो, बिकॉज, इफ, टिल, एज, ठीक है। जैसे मैंने बोला मैं आपको पढ़ा रही हूँ और साथ के साथ मैं आपको समझा भी रही हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर अपने दो सेंटेंस को किससे जोड़ा, मैंने और लगा के जोड़ा, ठीक है। ये हम अपनी प्रीवियस क्लासेस में कर चुके हैं और आई होप कि ये आपको समझ में भी आ रहा होगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं इंटरजेक्शन, ठीक है। अब सॉरी, इट जॉइंस टू वर्ड्स टू सेंटेंस, ठीक है। ये क्या करता है, जो दो वर्ड होते हैं या दो जो सेंटेंस होते हैं उनको जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल देके बता रही थी। फॉर एग्जांपल, वर्क हार्ड, ठीक है, एल्स यू विल नॉट पास। अब यहाँ लिखा है कि कड़ी मेहनत करो, एक सेंटेंस ही हो गया, कड़ी मेहनत करो। दूसरा लिखा है तुम पास नहीं हो पाओगे, ठीक है, तुम पास नहीं होगे या तुम पास नहीं हो पाओगे। तो कड़ी मेहनत करो और कड़ी मेहनत करो, तुम पास नहीं हो पाओगे। तो इसके बीच में एक ऐसा वर्ड लगा जिसने क्या किया, इन दोनों सेंटेंसेस को कंप्लीट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा वर्ड लगा जिसने कंप्लीट कर लिया, उसने ये एल्स लगा यहाँ पे, ठीक है। एल्स यानी कि कड़ी मेहनत करो, ठीक है, एल्स यू विल नॉट पास, नहीं तो तुम पास नहीं हो पाओगे, ठीक है। तो नहीं तो यहाँ पर जो आया, या नहीं तो एल्स जो आया, इसने क्या किया, आपका कंजक्शन के रूप में काम किया। अब इंटरजेक्शन देख लेते हैं। इंटरजेक्शन क्या होता है, एन इंटरजेक्शन इज़ अ वर्ड स्पोकन सडनली टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। यानी कि इंटरजेक्शन आपकी ऐसे वर्ड होते हैं जो आपकी अचानक आपके मुंह से निकल जाते हैं। वो क्या करते हैं, आपकी फीलिंग्स को शो करते हैं, ठीक है। और वो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होते हैं, यानी कि जैसे एकदम से आप गिर गए तो आप बोलते हो ओह मेरी चोट लग गई, ठीक है। अचानक अगर क्या कहते हैं, हम मैच जीत जाते हैं तो हम फटाफट क्या बोलते हैं, हुर्रे हम मैच जीत गए, ठीक है। अब अचानक अगर हमने कोई मतलब बहुत अच्छा फूल देख लिया, अचानक हमने कोई बहुत अच्छा सीन देख लिया तो हम क्या बोलते हैं, वाओ कितना अच्छा सीन है, ठीक है। अब उसके बाद जैसे अचानक क्या कहते हैं, हमें अपना कोई फ्रेंड मिल गया तो हम उसको देख के रास्ते में बोल देते हैं हे हेलो, ठीक है, ये लिखा हुआ है हे हेलो। और उसके बाद गोश बोलते हैं, गोश यानी कि जैसे मतलब थोड़ा ओ माई गॉश या फिर ओ माई गॉड इस टाइप से, ठीक है। और इंटरजेक्शन, तो ये सब क्या है, सारे सारे आपके इंटरजेक्शन, यानी कि ये ऐसे वर्ड होते हैं जो अचानक आपके मुंह से निकलते हैं, ऐसे आह ओह अरे इस तरीके से जो होते हैं, ठीक है। तो जिसमें आप क्या आते हैं, थोड़े हैरान हो जाते हैं, थोड़े बड़े ज़्यादा उदास हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, अचानक जो आपके साथ अचानक फीलिंग्स हो जाती हैं। तो उन फीलिंग्स को बताने से पहले जो आप वर्ड्स लगाते हैं उनको आप इंटरजेक्शन बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हे व्हाट आर यू डूइंग देयर, ठीक है। यानी आपने अचानक किसी को देख के बोला, आपने देखा किसी को और आपने क्या बोला, हे अरे व्हाट आर यू डूइंग देयर, तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो, ठीक है। तो आपने अचानक क्या बोला, हे बोला सीधा आपने। तो यहाँ पर देखो ये जो आपका इंटरजेक्शन का साइन ये होता है, ठीक है, ये आपका इंटरजेक्शन का साइन होता है। तो अब जो आपका ये
मॉडर्न ग्रामर ऑफन, हाँ, मॉडर्न ग्रामर ऑफन इंक्लूड्स डिटरमाइनर्स अमंग वर्ड्स क्लासेस और डिटरमाइनर्स अ वर्ड। अब देखो मॉडर्न ग्रामर क्या होती है, कई बार इसमें डिटरमाइनर्स का भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। डिटरमाइनर्स, अब देखो क्या होता है, डिटरमाइनर इज़ अ वर्ड यूज बिफोर अ नाउन टू शो विच पर्सन और थिंग इज बीइंग टॉक अबाउट। यानी डिटरमाइनर्स क्या होता है, कुछ ऐसे शब्द होते हैं आपके जो नाउन से पहले ले जाते हैं, जो कि क्या बताते हैं, किसी पर्सन के बारे में या किसी चीज़ के बारे में आपको क्या कहते हैं, मतलब बता रहे होते हैं कुछ, यानी उनके बारे में कुछ आपसे बातें की जाती हैं, ठीक है। थिंग इज बीइंग टॉक अबाउट, यानी उन्हीं के बारे में कुछ ना कुछ बताया जाता है। अब डिटरमाइन देखो कौन कौन से होते हैं, डिटरमाइन इंक्लूड करते हैं द को, ए एन, दिस, दिस, एवरी, ऑल, बोथ, सम, एनी, माई, योर, वन, टू, एटसेट्रा, ठीक है। अब जब जब आगे आगे हम डिटरमाइनर्स के बारे में पढ़ेंगे तब इसके बारे में हमें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द डिटरमाइनर्स, ऑलमोस्ट ऑल एक्सपेक्ट द, ए एंड द, दे आर यूजुअली ट्रीटेड एज एडजेक्टिव इन ट्रेडिशनल ग्रामर, ठीक है। अब क्या है इसमें, अब क्या, अगर आपने देखा होगा तो ए और एन और द जो होता है, ठीक है, होते तो ये डिटरमाइनर का ही मतलब पार्ट है, लेकिन हम इनको आर्टिकल्स भी कहते हैं, ठीक है। तो क्या है, अब जितनी जितनी जैसे जैसे हमारी इंग्लिश का जो स्कोप आगे आगे जाके बढ़ता रहता है उस हिसाब से क्या होता है, हमारी इंग्लिश में चेंजेस आते रहते हैं, ठीक है। हम इसको डिटरमाइनर के अंदर भी रखते हैं, इसको ए एंड द को, और इसको आर्टिकल भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर था और नीचे इसकी एक्सरसाइज दे रखी है। इसके 2 या 3 जो एग्जाम्पल है मैं करा दूंगी, बाकी आपने क्या करना है, इसको आप होमवर्क में करना, ठीक है, अपने आप से करने की कोशिश करना। अब इसको देख लेते हैं कि इसका पहला जो आपका एक्सरसाइज है वो क्या है। एक्सरसाइज, अंडरलाइन द नाउन, प्रोनाउन एंड द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस, मार्क नाउन एंड प्रोनाउन पी एन एंड एडजेक्टिव ए। यानी कि आपने क्या करना है, नीचे आपको सेंटेंसेस दे रखे हैं, इसके अंदर आपने क्या करना है, नाउन ढूंढना है, प्रोनाउन ढूंढना और एडजेक्टिव ढूंढना है। नाउन के लिए आपने एन लिखना है, प्रोनाउन के लिए पी एन लिखना है और एडजेक्टिव के लिए ए लिखना है। अब ये देख लेते हैं इसको। देखो, डिड यू वॉच द क्रिकेट मैच ऑन द टीवी, ठीक है। अब यहाँ पर यू दे रखा है, यू क्या है, मेरा प्रोनाउन है, ठीक है। वॉच जो है मेरी, वैसे हमें बोला नहीं है कि वर्ब ढूंढो, लेकिन फिर भी हम वॉच को लिख देंगे, भाई ये वर्ब है, ठीक है। द क्रिकेट मैच ऑन द टीवी, टीवी भी आपका क्या है, नाउन हो गया। डिड यू वॉच द क्रिकेट मैच ऑन द टीवी, और क्रिकेट मैच भी आपका एक तरीके से नाउन के अंदर ही आ गया, क्योंकि क्रिकेट जो है आपका एक खेल है, तो खेल का भी नाम ही है, ठीक है। तो इसमें प्रोनाउन था, इसमें वर्ब थी, नाउन और नाउन है, ठीक है। और अब जो इसका नेक्स्ट है उसको भी देख लेते हैं, नेक्स्ट भी देखते हैं अब इसके अंदर अगर कोई और अगर हो तो ऑप्शन, ठीक है। बाकी आप होमवर्क में करके देखना, मैं आपको देखूंगी, ठीक है।